नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। पत्रकार उमेश दांगी के खाते से 10,000 रुपये का हुआ फ्रॉड। जी हाँ, आए दिन आप सुनते होंगे कि इसके खाते से पैसे कट गए, उसके खाते से पैसे कट गए। लेकिन बीते शनिवार को पत्रकार उमेश दांगी जो हैं उन्हीं के खाते से 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। इन्होंने बताया कि मुझे कुछ पता नहीं है, ना कोई OTP मांगा गया, ना किसी तरह का कोई कॉल आया और मेरे खाते से अचानक 10,000 रुपये कटा, जिसका हमें SMS मिला। शनिवार और रविवार को बैंक बंद होने के कारण सोमवार को ये बैंक गए और पूछताछ की। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके साथ जो घटना हुई है वो और भी कई लोगों के साथ हुआ है और ये बैंक शाखा बादम बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है। इस संबंध में बादम बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक विनय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह का फ्रॉड छुट्टी के दिन धड़ल्ले से होता है, जिससे खाताधारी समेत तमाम बैंक के अधिकारी परेशान हैं। घबराने की बात नहीं है, 100% इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाएगी, ये दिलासा दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भरपाई वगैरह होने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा पहले भी घटना हुआ जिसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि खाताधारक के साथ जब धोखाधड़ी ऐसी होती है तो बैंक वाले क्या करते हैं, उनका खाता फ्रीज करवा देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही इसका जानकारी मिलेगा आपका खाता सुचारू रूप से चालू करवा दिया जाएगा। लेकिन ये खाता फ्रीज हो जाता है और कभी चालू नहीं होता है, क्योंकि इसकी जानकारी कभी मिलती नहीं है और बैंक वालों को कोई पड़ी नहीं है। वे लोग को आवेदन दीजिएगा, वो पड़ा रहता है, कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं होता है। वही थाना प्रभारी विनोद तिर्की से पूछे जाने पर बताया कि शनिवार के दिन इस तरह की अनेकों घटना की जानकारी मिली है, गंभीरतापूर्वक जाँच की जा रही है। ये बैंक सिस्टम को सुधारना होगा, ये साइबर क्राइम इस तरह से जो हो रहा है इस घटनाओं पर अंकुश लगाना होगा। आपको बता दो, विनोद तिर्की जी चाहे कुछ भी बोल ले, थाना प्रभारी होने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसा पहले बहुत घटना हुआ है, हमारे संज्ञान में भी आया और आ गया साइबर क्राइम के तहत जो अंकुश लगाने की बात। तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया से आधार के जरिए जो खाता से पैसा कट रहा है, ये इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये पकड़ में भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, पकड़ में आएगा, लेकिन प्रशासन और बैंक वालों को इसके पीछे पड़ना होगा। लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें कि भुक्तभोगी उमेश कुमार दांगी ने बताया कि बिना किसी प्रकार की जानकारी और OTP या कोई भी लिंक शेयर किए बगैर अचानक पैसा कटने का मैसेज आया, जिसमें BC माध्यम से पैसा कटने की बात बताई गई। इसके बाद से थाना प्रभारी और शाखा प्रबंधक से फ़ोन पर बात की गई और मैंने आपको पहले ही बताया कि शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण सोमवार को बैंक शाखा पहुँच गए, इसकी विस्तृत जानकारी दी और पता चला कि दर्जनों लोगों के साथ और भी ऐसी घटना हुई है। आपको मैं बता दूं साथियों कि ये जो 10,000 रुपये कटते हैं BC के माध्यम से, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं AEPS, इसके माध्यम से ये धोखाधड़ी ज़्यादातर बैंक ऑफ इंडिया के खाते में हो रहा है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये जब खाता से पैसा कटता है तो बैंक वाले कहते हैं कि आप अपना खाता फ्रीज करवा लीजिए, जैसे ही ये मामला पकड़ में आएगा आपका खाता चालू करा देंगे। खाता फ्रीज करा देते हैं, ना मामला पकड़ में आता है, ना पैसा कभी वापस आता है। आपको मैं बता दूं कि खाता फ्रीज होने के बाद कस्टमर की समस्या ये होती है कि बेचारा वो लेन देन नहीं कर सकता है, दिक्कत होता है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह की समस्या हो जाती है कस्टमर के साथ और बैंक वाले कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं। हम आज तक तो नहीं सुने हैं कि ये BC बड़का गांव में जितना भी धोखाधड़ी हुआ, बड़का गांव बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से कम दर्जनों ऐसा घटना हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा पैसा हमको वापस मिला और हमारे साथ न्याय हुआ। तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो क्या बैंक ऑफ इंडिया से लोगों को खाता बंद करवा लेना चाहिए, क्योंकि उस बैंक से ही ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है अन्य बैंकों के अलावा। हालांकि और भी बैंकों की शिकायत मिली है, लेकिन बड़का गांव क्षेत्र में केवल और केवल बैंक ऑफ इंडिया से इसकी संख्या अत्यधिक मानी जाती है। तो आप लोग सतर्क रहें। क्राइम अब इतना बढ़ गया है, साइबर क्राइम, कि पहले लोग फ़ोन पे लोग चलाते हैं, ATM चलाते थे, उससे तो डर लगता ही था। अब आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आपके आधार से बिना आपका अंगूठा लगाए पैसा निकल जाता है। अब लोग पैसा कहाँ रखेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। कैश रखिएगा तो ED का रेड पड़ जाएगा, बैंक में रखिएगा तो साइबर क्राइम वालों का रेड पड़ जाएगा। पैसा रखिए ही मत, झोला ले लीजिए, संत बन जाइए, साधु बन जाइए, पैसा कमाइए ही नहीं, चोरी होने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि इस तरह की घटनाओं से सरकार का इंटेलिजेंस फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और चोर उचक्कों का इंटेलिजेंस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इस तरह की घटनाओं के पीछे राज क्या है? कौन डेटा शेयर करता है ग्राहकों का? क्या बैंक वाले अधिकारियों की गलती नहीं है? डेटा चोरी कैसे होता है? और अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है तो इसको जल्द से जल्द 1 सप्ताह 10 दिन या 2 दिन के अंदर क्यों नहीं इसका उजागर होता है? महीनों से सालों से पड़ा हुआ रहता है जिसके साथ धोखाधड़ी होती है और बैंक वाले कहते हैं कि बहुत जल्द आपका
जो है धोखाधड़ी करने वाले को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे बैंक वाले ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब भी कमजोरी है, जिसकी वजह से जो साइबर क्रिमिनल है उनका मन बढ़ जाता है और वो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।